morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about a poem. The name of the poem is The Darkest. It is the third part of this poem. In this poem we will learn some question answer, match the column and other things. Let us start the video. See you. मैच द कॉलम में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब पाइन, मतलब ये पाइन जो वृक्ष होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। अब जरा पोएम में देखो, यहाँ लिखा ना, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो बी कॉलम में हमें ये देखना है कि ये शब्द किधर है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देखो यहाँ पे कहाँ है, ये सी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी। सी में ये ऐसा लिख दो जो लिखा है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ओके, सेकंड देखो, स्क्रब। स्क्रब देखो कहाँ पे है, ये देखो, बी ए स्क्रब इन द वैली। देखो ना लिखा है ना, बी ए स्क्रब इन द वैली। देखो यहाँ पे इन द वैली कहाँ है, यहाँ डी में है, तो इसके सामने कौन सा आंसर आएगा, डी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन द वैली। ओके, फिर देखो, बॉस, इट इज द नेम ऑफ द फिश। देखो, इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बस, बट द लाइवलीएस्ट बॉस इन द लेक। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए में देखो, मतलब ये मछली कहाँ पे पाई जाती है, इन द लेक ना। तो यहाँ पे इसके सामने क्या आ जाएगा, ए, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, इन द लेक। ठीक, अब एक बच गया, क्या बचा, द बेस्ट स्क्रब। अब यहाँ पे बचा क्या, बाय द साइड ऑफ द रिल। अब यहीं पे लिख दो, बी वाला बचा है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा है ना, द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल ना। तो बाय द साइड ऑफ द रिल यहाँ पे ये लिखना है, ये ऐसा, साइड ऑफ द रिल ना। तो ये मैच द कॉलम हो गया। फिर दूसरा देखो, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए with their opposite in column B. Opposite words ना, opposite words in column B। अब देखो यहाँ पे देखो, बॉटम मतलब नीचे, निचला हिस्सा। तो इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, बीक दिया है, फेल दिया है, विंग दिया है, टॉप। तो टॉप मतलब चोटी और बॉटम मतलब नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। तो फिर देखो, स्मॉल छोटा और बिग बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिग। ठीक, फिर सक्सेस, और यहाँ पे देखो, बी, फेल, सफल, असफल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा, फेल। फिर देखो, डिफीट हारना, और विन मतलब जीतना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉलम। जो मैच द कॉलम, दो क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको बताया। तीसरा देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे आप सेंटेंस दिए हुए हैं आपकी पोयम से, तो आपके पोयम के अनुसार ये सेंटेंस सही है या गलत है ना। ट्राई टू फाइंड आउट दिस सेंटेंस फ्रॉम योर पोयम, वेदर दिस sentences are true or false. Okay, so first one is, all must be the captains of the teams. It is possible for everyone can be captain of the team.
in hockey, cricket, in teams, you can be. Now, so it is not possible, even false. ना अभी इसको आप यहाँ पोयम में भी देख सकते हो. वी कांट ऑल बी कैप्टन, मतलब हम सभी जो है कैप्टन नहीं बन सकते. तो सभी कैप्टन नहीं बन सकते, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि सभी हम ऑल मस्ट बी द कैप्टन ऑफ द टीम. सभी जो है कैप्टन टीम के अवश्य कैप्टन कप्तान बन सकते. तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा? फॉल्स. दूसरा देखो, वी विन आर फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड पोजीशन. अब देखो ये यहाँ पे देखो, ये देखो, इट इज नॉट बाय साइज दैट यू विन आर फेल आर यू फेल. मतलब ये जो है साइज पे डिपेंड नहीं होता है ना. आपके आकार पे कोई छोटा है या कोई बड़ा है, उसके आकार पे डिपेंड नहीं होता है. ये आपकी बुद्धि के ऊपर होता है कि आपके पास माइंड ना है, आप कितना जो है अपने माइंड का यूज कर सकते हो. तो इस पे डिपेंड करता है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा साइज पे दिया है, तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, क्योंकि साइज पे आर ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं होती है. इफ योर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डोंट डू इट. समटाइम्स वी हैव many types of work. Some is important and some is not important. So what will we do? What can we do? We should do every types of work. ठीक ना? तो हमें जो है सभी प्रकार के काम को करना होता है. तो हमें ये नहीं देखना कि ये काम इम्पोर्टेंट है कि नहीं है. तो ये भी आपका क्या हुआ? ये फॉल्स हो जाएगा ना. ऐसा नहीं जो महत्व है उसी वही काम आप करो, ऐसा नहीं. सारे काम को करना है आपको. फिर देखो फोर्थ है, वॉट एवर जॉब यू हैव, मतलब जो नौकरी, जो भी पैसा आपके पास है, जिस पैसे में आप हो, डू योर बेस्ट ना, उसे अच्छा करने का प्रयास करो. तो ये क्या होगा? ट्रू होगा. ठीक है. आपकी पोयम के अनुसार लास्ट लाइन दिया है, देखो, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. आप जहां कहीं पे भी हो अपना अच्छा करने का प्रयास कीजिए. अ बिट ऑफ ग्रॉस कैन मेक द हाईवे हैप्पियर. ये भी देखो यहाँ पे है, एंड सम हाईवे हैप्पियर में. ऊपर से देखो, इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रॉस एंड सम हाईवे हैप्पियर में. मतलब ग्रास क्या करती है कि जो हाईवे, जो मोटरवे है, उसको क्या खुश, मतलब सुंदर बनाती है. तो ये क्या है? ये आपकी पोयम के अनुसार क्या होगा? ट्रू होगा. ठीक है. फिर दूसरा, और स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल. अब यहाँ पे देखो पहली लाइन में, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल. तो ये पाइन ट्री है ना. स्क्रब कहाँ है? द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील. मतलब छोटी नदी के किनारे होते और वैली में होते, घाटी में होते ना. तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स. ठीक. फिर दूसरा देखो, द लाइवलीएस्ट गॉस इज फाउंड इन द वैली. वैली में नहीं होता है. यहाँ पे देखो आपकी पोयम में लिखा है, यहाँ देखो लिखा है ना, बट द लाइवलीएस्ट बॉस इन द लेक. और यहाँ पे क्या दिया है? इन द वैली. तो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया ना. मतलब ये मछली का नाम है, मछली घाटी में नहीं पाई जाती, मछली किसमें? झील में पाई जाती है. ठीक है. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम बी वी वुड बी द बेस्ट. मतलब जब हम बहुत बड़े हैं, बड़े होकर कोई चीज का शुरुआत करेंगे तो हमेशा अच्छा होगा, ऐसा नहीं. ठीक ना. ये क्या हो गया आपका? क्लियर ना. फिर देखिए यहाँ पे कंप्लीट का सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं. देखो, इफ यू कांट बी अ पाइन ना, तो यहाँ देखिए
यहाँ पे देखिए, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रैब इन द वैली। बी अ स्क्रैब मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसके पहले हमें क्या लिखना, इफ यू कांट, if you can't be a pine tree, इतना ही हो गया। If you can't be a pine tree, तो be a scarf। फिर यहाँ पे दिया है if you can't be a bird, देखो यहाँ पे दिया है, आप इसमें जरा देखिए, ये देखो, इफ यू कांट बी अ मस्की जस्ट बी अ बर्ड द लाइवलीस्ट बर्ड इन द लैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कामा होगा, फिर क्या आ जाएगा, लाइवलीस्ट। अब आपको ये लाइन देखना है कि आपके पोएम में कहाँ है, और उसके आगे का जो चीजें हैं, अब यहाँ मैंने लिखा, फिर अब यहाँ पे आगे क्या लिखोगे, ये मछली का नाम है, फिश है, फिर आगे क्या लिखोगे, इन द लैक। ओके, फिर इफ यू कांट बी अ ट्री, देखो यहाँ पे दिया है इफ यू कांट बी अ ट्री, देखो बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। समझ में आ रहे हैं, यदि आप जो है वृक्ष नहीं बन सकते तो एक झाड़ी ही बन जाइए। तो यहाँ पे इफ यू कांट बी अ ट्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी अ बुश। ठीक है, फिर चौथा है, यहाँ पे आगे दिया है, देखो यहाँ पे आप देखिए, ये देखो, इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बॉस। ठीक ना, तो ये लाइन यहाँ पे केवल इतना दिया है, तो इसका मतलब इसके पहले की जो लाइन है उतना हमको यहाँ पे भरना है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, इफ यू कांट बी ठीक है, तो ये है आपका, ये हो गया। फिर पांचवा देखो, इफ कांट बी अ कैप्टन, देखो ये लाइन देखो, इफ वी कांट ऑल बी कैप्टन वी हैव गॉट टू बी अ क्रू। अगर आप जो है एक कैप्टन नहीं बन सकते तो क्या बन सकते हैं, फिर यहाँ पे काम कीजिए, फिर ऐसा लिखिए, बी अ क्रू, नो ऑफ द शिप। तो नाव का एक नाविक ही बन जाइए। फिर चौथा देखिए, यहाँ पे दिया है बी अ ट्रेल। अब ये लाइन हमें देखना है, ये जो लास्ट का है ये देखना है कहाँ पे है। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो ये लाइन आपका जो है ये देखो है ना, दिखाई पड़ा, ये है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, इफ यू कांट बी अ हाईवे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू कांट बी अ हाईवे। ठीक है, हाईवे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अ ट्रेन। ठीक, इफ यू कांट बी द सन, देखो ये देखो, इफ यू कांट बी द सन, तो आगे क्या होगा, बी अ स्टार। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स था। और फिर लास्ट है, लास्ट में दिया है एकदम लास्ट लाइन, देखिए लास्ट लाइन, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। फिर वॉट एवर यू आर दिया है, इसके पहले क्या लिखना होगा आपको, बी द बेस्ट। ठीक ना, ऑफ, इसके बाद आगे की लाइन दी हुई है। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट द
आंसर। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब। ठीक है, तो पाइन ट्री में देखिए कहाँ है, ये कहाँ पे मिलता है, टॉप ऑफ द हिल, और स्क्रब कहाँ होता है, इन द वैली। तो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द मेन pine tree finds on the top of the hill, whereas ये दो चीजें होंगी। यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्म ना, द पाइन ट्री इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, whereas the scrub is found in the valley. So it is the main difference between the two. What is the people like to see along the hand? अब देखो ये जो टेंस है ना, इसी टेंस में हमको लिखना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही हमको लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लाएंगे द पीपल, अब इसके साथ प्रेजेंट सिंपल है तो ये पीपल बहुवचन है, इसलिए यहाँ लाइक आएगा, द पीपल लाइक ना, फिर टू सी सम green grass and narrow path along क्या है, along the highway, along the roadside या along the, ठीक है, मतलब पीपल जो है हाईवे के किनारे क्या देखना पसंद करते हैं, तो कुछ हरी घासें और कुछ सकरे रास्ते। ठीक है, फिर है व्हाट इज द मैसेज गिवन एट द इमेज। अगर आप देखें तो इट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। ठीक ना, ये क्या है, ये इस पोएम का मैसेज है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज, अब यहाँ पे आप ऐसा हाईलाइट करके लिखिए, द मैसेज ऑफ समझे ना। ये आपके दो तीन क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो, द बिगर वंस इन बिग सर्कल एंड द स्मॉलर वंस इन द स्मॉल सर्कल। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें से ये जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा, जैसे ये क्या है, मछली, ये बड़ी मछली है और वंस जो है वो छोटी मछली है। तो यहाँ पे इसका जो है हम इसमें लिखेंगे, इस बड़े सर्कल में, क्योंकि ये बड़ी है इसको बड़े सर्कल में लिखेंगे। ट्री भी बड़ा है तो ट्री को इसी सर्कल में लिखेंगे। पाइन वृक्ष भी है, बड़ा है तो पाइन को भी यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखो लेक, झील भी बड़ी है
यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये छोटी है, बुश भी छोटी है, हाईवे बड़ा है, और हाईवे को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये छोटा है, ये छोटा है, सन क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे सन आ जाएगा। ये हो गया जितने बड़े बड़े चीजें हैं उनको हमने बड़े सर्कल में लिखा। अब जो छोटी चीजें बच गई हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये बचा है, ये बचा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे ना उस लाइन में। ये हो गया, फिर बुश हो गया ना, फिर स्क्रब हो गया, रिल हो गया, स्टार हो गया, ओके, और ट्रेन मतलब 17 रास्ता। तो ये क्वेश्चन करना है, इसमें आपको इस तरह से करना था। फिर आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कंपटीशन। तो इसका आपको क्या लिखना है, आपको यस और नो टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, यस लिखते हैं, यस आई, और देखो यहाँ पे कौन सा हैव दिया है ना, तो आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसा ही लिखेंगे, यस आई हैव गॉट फिर वही अ प्राइज इन ड्राइंग। फिर आपको लिख दो, आपने प्राप्त किया है कभी, जो भी आपको लगे, जैसे चाहे जिस ऐसे में पाए हो, चाहे जिसमें पाए हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, ऐसा लिख दोगे। ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड का आंसर क्या, उस समय आपने कैसा महसूस किया। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपको जब प्राइज मिलता है किसी भी क्षेत्र में, तो आप कैसा महसूस करते हो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ यू है, तो यू के स्थान पे हम क्या करेंगे, आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ डिड लिखा है, देखो यहाँ पे डिड है, तो ये कौन सा पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फील का क्या हो जाएगा, फेल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेल। आई फेल, कैसा महसूस किया, हैप्पी, आई फेल्ट हैप्पीनेस ना, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, एट दैट टाइम, मैंने उस समय प्रसन्नता महसूस की। ठीक, थर्ड क्वेश्चन ये क्या बोलता है, हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट। क्या आप कभी अपने प्रयास में असफल हुए ना, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेम इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आप फेल हुए हैं तो यस लिखो, अगर नहीं फेल हुए हैं तो नो लिखो। यस आई हैव ना फेल, ठीक है, फेल वंस इन माई एफर्ट। ओके, फिर दूसरा, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट है, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर। क्या आपको लगता है कि हमें जो है सफलता और असफलता दोनों स्वीकार करना चाहिए ना। तो इसमें क्या है कि हाँ, हमें करना चाहिए, कभी कभी हम सफल होते हैं, कभी कभी असफल होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, हमेशा तो कोई सफल नहीं होता है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, यस आई थिंक दैट वी, इतना ही अगर आप लोगे, वी शुड एक्सेप्ट ना, हाँ हमें स्वीकार करना चाहिए, दोनों चीजें करना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम।
अगर मान लो आपको किसी टीम में चुना नहीं जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक ना? क्या होगी प्रतिक्रिया? I will feel very sad. मैं बहुत बुरा महसूस करूंगा, बहुत दुखी महसूस करूंगा। हाँ, सैड या बैड, आई फील वेरी बैड एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, ठीक ना? एंड आप और आगे लिख सकते हैं एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट ना। मतलब मैं बहुत बुरा महसूस करूंगा और ये जो है पता लगाने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण है और फिर उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जरा आप देखिए ध्यान से, ये देखिए आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड, फिर क्या है ये हो गया, फिर दूसरा दिया है रीअरेंज इज द above sets of words according to the increasing order of their size or growth। अब इसमें जो आकार है उसके आकार के अनुसार आपको वर्ड जो है अरेंज करने, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब इसमें अगर पहले में हम देखें तो स्ट्रीम जो है वो छोटा है, झरना, फिर उसके बाद क्या आएगी, रिवर आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है, ओशन, ठीक है? फिर बी में देखो स्टोन है, स्टोन आएगा, फिर रॉक आएगा, फिर हिल आएगा, फिर माउंटेन आएगा, ठीक? फिर इसमें सी में देखो, इसमें देखो सीड, बीज ना, सबसे छोटी है, फिर सैपलिंग है, फिर प्लांट है, फिर लास्ट में ट्री है। और डी में देखो बेबी, फिर चाइल्ड, फिर यूथ, फिर एडल्ट ना। तो ये इस तरह से आपको अरेंज करना है। और फिर यहाँ पे देखिए, इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस, रीड इट इन इंग्लिश एंड फिल इन द गैप्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द वेल। अब देखो यहाँ पे अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ, अब यहाँ पे देखो लिखा है ना ये येलो कलर में, जो वर्ड लिखा है वही यहाँ पे आपको भरना है, फिल करना है। तो फॉरेस्ट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन अ फॉरेस्ट, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, द लायन गॉट अप एंग्रीली, ये देखो है दूसरा वर्ड यहाँ पे भरेंगे, ही कॉट द माउस एंड वॉज रेडी टू किल, ये देखो है तीसरा, ठीक है? फिर द माउस, यहाँ पे देखो लिखा है माउस, ये द माउस बेग द लायन टू लिव इट एंड सेड दैट सम डे इट वुड हेल्प, देखो ये है, इट वुड हेल्प द लायन लाफ्ड, देखो यहाँ पे है लाफ्ड एंड लेट इट गो, वन डे द लायन वॉज कॉट in a net set up by hunter, he roared, ये देखो roared loudly as tried too hard to escape, the mouse heard, ये देखो यहाँ पे है heard, हाँ, the lion and came, eat ना chew, मतलब उसको चबाना, चबा गया, काट दिया, the net with its sharp teeth and set the lion free, ये तो इस तरह से ये जो येलो कलर के अंदर जो वर्ड दिए हैं ब्लैक लेटर में, उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, ये देखो, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, मतलब मित्र की आवश्यकता में जो काम आए वही वास्तविक मित्र है।
इंडीड मतलब वास्तविक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपकी इस स्टोरी का मॉरल, ठीक है। तो यहाँ मॉरल में, मॉरल ऑफ द स्टोरी में ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आई finished here this video and hope that you will have understood it very well. If you don't understand it, to watch the video again and again, and so that you understood it very well. Thank you.